अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर जंजू आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ऊपर जो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत पर 31 मार्च से जिसकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। 18 साल से ऊपर के जो नौजवान हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम बात करेंगे बेसिकली कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के असल मकासद क्या हैं और ये किस मकसद के लिए बनाई जा रही है। बुनियादी मकासद के हवाले से बात करेंगे और कुछ क्रिटिसिज्म इस पर किया जा रहा है, कुछ शर्ट्स के हवाले से बात की जा रही है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कुछ बजट के हवाले से आज खासा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड रहा कि बजट के हवाले से भी बात की जा रही है कि इस पे जो बजट खर्च होगा वो खासा एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर उस अमाउंट को हम गरीबों पर लगाएं तो तकरीबन 15 लाख अफराद जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर इसी पर हम बात करें इसके बुनियादी मकासद क्या हैं, बुनियादी मकासद इसके ये हैं कि तमाम जो यूथ है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसके इलाके में जो गरीब अफराद हैं वहाँ उनको राशन पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जो ज़ख़ीर अंदोज़ जो लोग हैं वो ऐसे ताजिर जो हैं जो ऐसे मौक़ों पे इसको गनीमत समझते हुए यहाँ से मौका एक फ़ायदा उठाते हैं, उस फ़ायदे को रोकने के लिए उनकी निशानदेही के लिए एक कोरोना फोर्स ये जो रिलीफ टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो करंतना में जो लोग हैं उनकी हेल्प भी कर सकेंगे। इसी हवाले से अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो आज की जो सारा सिनेरियो है आपको बताते चलें कि अभी तक जो टाइगर फोर्स है उस पर तकरीबन पूरे दो से तीन दिन हुए चले हैं। इस पर तकरीबन 4 लाख अफराद जो हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली है। इसमें नौजवान भी शामिल हैं और कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश में हैं। इसी हवाले से अगर हम आपको बताते चलें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर तो पंजाब भर से तकरीबन 2,76,000 जो रज़ाकार हैं वो मौजूद जिनने रजिस्ट्रेशन का अमल जो है उससे गुजर चुके हैं। 62,000 जो हैं वो सिंध से हैं। अगर हम केपी से बात करें तो तकरीबन 52,171 हैं और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो ये तादाद जो है वो तकरीबन 408 है। इसी तरह अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 4,173 है और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो 3,013 नौजवान जो हैं वो मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान से 1,549 लोगों ने जो है एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई है। अब यहाँ पर 2 से 3 बातें जो मैं वाज़े करना चाहूँगा और जो कुछ सवालात हैं हमारे जहन में भी हैं और काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो इस पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। उनके जहनों पे जो सवालात हैं उनका जो मुतलका काम है उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसको क्लैरिफाई करें, उनके जो जवाबात हैं वो ज़रूर दें। अगर इसी हवाले से हम बात करें तो अब आया देखना ये है कि कुछ जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से 12 बार ये कहा जा रहा है कि इसका जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे जो एविडेंस हैं वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और कि कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर जो बाकायदा जो सियासी वर्कर जो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर मैं NA60 की बात करूं तो राशिद शफीक साहब ने, और अगर मैं यूसी में आ जाऊं तो UC 75 में ऐसे कई लोग हैं जैसे हम राजा अब्दुल बासित मस्कीन जो यहाँ के मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे, हाल में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनको इसका टास्क दिया गया। इसके अलावा उमर मुगल साहब हैं वो भी यहाँ इस यूसी में जो हैं वो एक्टिव हैं काफ़ी, उनको ये टास्क दिया गया। बाकायदा ये सारे नाम जो हैं ये DC को भिजवाए गए क्योंकि ये लोग तमाम लोग जो हैं ये DC को जवाबदेह होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। वो सवालात ये हैं कि आया ये जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है इसका अमल, रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ये 10 तारीख तक जाना है, यानी 10 तारीख तक इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद यकीनी तौर पर इनकी कुछ क्लासेस भी होंगी, इनको कुछ समझाया भी जाएगा। इस अमल में भी उम्मीद है 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर 10 दिन तक ये अमल जारी रखा जाएगा तो इन 10 दिनों में, यानी आज अगर हम 3 तारीख है, आगे 7 दिन बचते हैं, इन 7 दिनों में वो गरीब आदमी जो लॉकडाउन का शिकार है वो कहाँ जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है और आवाम के जहन में भी ये है और ये सवालात कई जगहों पर गर्दिश भी कर रहा है और 12 बार ये उठाया भी जा रहा है
कि अगर ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसी एनजीओज मौजूद थी। अगर मैं इस मौके पे बात करूं अल खिदमत फाउंडेशन की, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में जो उसके वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका जाल जो है वो बिछा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, जैसे हम बात करें सैलानी फाउंडेशन की, और इसके अलावा कुछ नौजवान ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैं PYSP की बात करूं, तो ये लोग जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप लोग इस मौके पर क्या जरूरत थी कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का क्याम अमल में लाया जाए, और उसको वो भी हंगामी बुनियादों पर। हंगामी बुनियादों पर आप क्योंकि यहां पर अब ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग वो आएंगे, जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का हिस्सा बनेंगे, उनको DC जो है आया वो इनको लुक आफ्टर कर सकेंगे? इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों का ऑडिट कौन करेगा? कैसे ये जांच पड़ताल होगी कि वो राशन जो है या वो जो अमाउंट है वो मुतलका हकाम तक, जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंची भी है या नहीं पहुंची? ये सारी चीजें, ये यहां पर ये एक लम्हा फिक्रिया है कि फौरी तौर पर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का क्याम अमल में लाया जाता है। अगर यहां पर कुछ थोड़ी बहुत सोच विचार की जाती तो हमारे पास कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी जिनको आप रीऑर्गेनाइज कर सकते थे इस मौके पर, जिनको आपने बैन किया हुआ था, कुछ आकाओं को खुश करने के लिए बैन कर दी गई थी, उनको आप वापस रीऑर्गेनाइज कर सकते थे। और मैं अगर यहां पर सिर्फ एक तंजीम की बात करूं, बिलाशुबा इसमें पाकिस्तानी कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल पर मौजूद रहती है ऐसे मौक़ों पर, लेकिन एक तंजीम जो अल खिदमत फाउंडेशन है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो अपने वर्कर के साथ काम कर रही है, अगर ये टास्क उसी को सौंप दिया जाता, आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके साथ आप मिलकर उनके इश्तराक से ये काम कर सकते थे। अब ये सवालात हैं जो लोगों के, ख़ासतौर पर नौजवानों के जहन पर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का जो क्याम है, ये 10 तारीख तक अगर इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ये जारी रहेगा, और उसके बाद इनको बाकायदा टास्क दे दिया जाएगा, इस टास्क पर जो है वो अमल दरामद होगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि यहाँ पर आज कुछ इस तरह की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, कुछ शर्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं जी, टाइगर फोर्स की जो शर्ट्स हैं वो तैयार हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, किसी भी शर्ट्स को तैयार होने के लिए किसी जगह नहीं भिजवाया गया। हमारी इत्तलात के मुताबिक और हमारे ज़राए जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो तस्वीर है जो ये चलाई जा रही है, ये 2018 जो जनरल इलेक्शन थे उसमें NA 120 जो लाहौर का हल्का है, वहाँ पे ज़ुबैर अहमद जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से ये शर्ट्स जो हैं उस वक्त तैयार की गई थी। क्योंकि जो टाइगर फोर्स है ये आज की नहीं है, और इसका अगर हम पस मंज़र देखें तो ये पस मंज़र 2014 से तकरीबन स्टार्ट होता है कि 2014 में भी इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स का क्याम अमल में लाया गया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात जो हैं उनको उसका देखना जो था वो ज़रूरी था। इसके अलावा अगर हम बात करें शर्ट्स की, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इस शर्ट्स का जो आज का कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का क्याम अमल में लाया गया उस तस्वीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये आप अवॉइड कीजिए। उस तस्वीर को लेकर आप इस सारे मामले को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जो जेन्युइन जो हमारे सवालात हैं, जो खदशात हैं, वो ज़रूर हमें करने चाहिए, गाए बगाए वो हमें जो मुतलका हकाम हैं उनसे उसका जो सवाल है वो भी ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ कि इनको क्या बजट दिया जा रहा है, जो रिलीफ टाइगर फोर्स है इसको कितना बजट दिया जा रहा है डेली बेसिस का, और किस तरह ये जो हैं ये अपना जो सर्कल है वो चलाएंगे, इस हवाले से भी जो यूथ अफेयर के जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साले खान, उनका कहना था कि ये तनकीद जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रज़ाकार जो होंगे रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे, इन्हें कोई 1 रुपया भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ हमारे जो नौजवान हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, और कुछ हमारे कुछ एंकर्स भी हैं जो इस सारे मामलात को तहकीक किए बगैर जो है वो मामलात जो हैं वो आगे कर देते हैं। एक हमारे एक एंकर हैं, उनका एक जो फैक्ट्स, उन्होंने थोड़ा सा फिगर्स कलेक्ट करके एक कहा जी कि अगर टाइगर फोर्स में 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हों,
इनको काम करने के लिए पेट्रोल और खाने का खर्च जो है 300 रुपया दिया जाए तो एक दिन में 30 करोड़ खर्च होंगे, और अगर ये लॉकडाउन 15 दिन चले तो खर्चा 4 अरब तक जा पहुंचेगा। यही 4 अरब 50 करोड़ 3,000 फी कस बांटें तो 15 लाख ख़ानदानों का जो है राशन तकसीम होता है। लेकिन ये एक मज़ाहन ये यहाँ पर चीज़ जो है वो अर्ज़ कर दी गई है, ऐसा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन रज़ाकारों को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मैं जो हमारे साथ दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, अगर वो किसी सवाल के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो मैं दोबारा यहाँ पर एक जो बात है उसको दोबारा रिपीट करूँगा कि इस वक्त इस मौके पे मेरी ज़ाती राय है उसमें कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है इसका क़याम जो है वो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी जो NGOs चला रहे हैं। सिर्फ एक का नाम लिया जाए, मैं 12 बार उसका नाम ले रहा हूँ, अल खिदमत फाउंडेशन को अगर हम ये टास्क दे देते तो काफ़ी हद तक जो हैं वो मामलात बेहतर हो सकते थे। इसके अलावा एक सवाल है राजा कंबर भाई का कि उमर भाई, ज़कात कमेटियां, नंबरदार और सरकारी स्कूलों का अमला और यूनियन कौंसल ऑफिस का सरकारी स्टाफ बेहतरीन सेटअप बनता है। मैं आपकी बात से 100% जो है वो इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपने इलाके तक जो है वो इनकी रसाई होती है, इन्हें हर घर के फ़र्द का पता होता है, इनको सफ़ेद पोश लोगों का भी पता होता है जो बाहर नहीं निकलते, इनको उन सब लोगों का आइडिया होता है, ये बेहतर सेटअप बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है शायद जो मेरी राय है कि इमरान खान साहब को शायद अपने जो मेंबर असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं या अपने वर्कर्स हैं उन पे इतना इत्माद शायद नहीं है, जिसकी वजह से वो एक रज़ाकाराना जो फोर्स है उसका क़याम अमल में ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ, हो भी सकता है कि इस टाइगर फोर्स को यूज़ किया जाए आगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में, और अगले जो हमारे जनरल इलेक्शन होंगे उनमें उनको यूज़ किया जाए, फिगर्स इकट्ठे किए जाएं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासी सेटअप बन सकता है। अगर आपके पास 5 से 6 लाख नौजवान रजिस्टर्ड होकर बाकायदा फील्ड में आके आपके साथ काम करते हैं तो यकीन जानिए ये एक बहुत बड़ा सेटअप बनता है, और यूथ का ये सेटअप बिसात पलटने के लिए किसी भी जगह बल्दियाती इलेक्शन में भी ये जो है ये कुछ ऐसा अनहोना रिजल्ट जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये यूथ होगी, ये हर जगह जाएगी और यकीनी तौर पर आप उन्हें घाये बगाए जो है वो पुश भी करते रहेंगे। सियासी तौर पर आप उनके साथ जब राब्ते में रहेंगे तो यकीनी तौर पर ये काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, हमारे इम्तियाज़ असलम साहब हमारे बहुत ही सीनियर हैं और ये सवाल कर रहे हैं, जी आपने हाँ अहम इशू पर सवाल उठाए हैं, हद तक हैं नौजवानों को मौजूदा माहौल में ख़तरे में डालना भी बिल्कुल ये एक जेन्युइन क्वेश्चन, और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर आप करंतना में जो लोग आप जाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे खुदा न खास्ता जिनको एक इशू होगा, वो इशू क्या होगा कि उनको कोरोना वायरस में भी हो सकता है कि पॉजिटिव हो, उस वक्त तक उनका टेस्ट ना हुआ हो। मैं अगर इसी हवाले से अपने इस इलाके की, अपने इस मोहल्ले की, बल्कि यहाँ तक कि मैं अपनी इस गली की बात करूँ तो हमारे इस यहाँ पर एक घर में एक जो टेस्ट सैंपल लिया गया था वो पॉजिटिव आया, और उसके बाद उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, उनको ले गए, और उसके बाद उनकी फैमिली का जो चेकअप है वो किया गया, और उसके बाद जो है उनमें से फैमिली मेंबर में से एक का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। और उसके बाद जो कुछ अफराद वहाँ पर मौजूद थे जिनसे मेरी बात हुई, ऑफिशियल थे, मैं यहाँ पर कोट नहीं करना चाहूँगा किस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था, तो उनके मुताबिक ये चीज़ थी कि अंदर इस वक्त एक कोरोना का पेशेंट मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक यहाँ से रेफ़र नहीं किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वजह है तो उनका ये कहना था कि इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे पास किट्स मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मामला इस तरह का था कि वो जाना नहीं चाह रहे यहाँ से। तो यहाँ पर यकीनी तौर पर आपको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, उस फोर्स को फोर्स करके आपको लेकर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपका सवाल जो है वो इंतहाई अहम है, और अहम नुक्ते की तरफ इम्तियाज़ साहब ने जो है वो हमारी जो नज़र है वो उस तरफ लेकर गए हैं।
यकीनी तौर पर ये नौजवान जो हैं ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोरोना जो है उसका आप कह सकते हैं कि एक नर्सरी जो है वो मज़ीद तैयार हो सकती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें मज़ीद सवालात की तो और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो सारे हमारे जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह और जो सवालात हैं जो ख़दशात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन इस पे रजिस्ट्रेशन का जो एक अमल है वो क्या है, क्योंकि काफ़ी नौजवान जो हैं वो सिटीज़न पोर्टल को इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से मैं ब्रीफ करता चलूँ कि आसान तरीका इसका क्या है। इसका आसान तरीका है कि आप वजारत कौमी सेहत की वेबसाइट से टाइगर फोर्स का ऑप्शन इस्तेमाल करने से एक फॉर्म खुलता है, उसको आप फिल कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना नाम है, वालिद का नाम है, पता है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, पेशा और दीगर मतलूबा जो तफसीलात हैं वो आपसे मांगी जाएंगी। इसके बाद आप हेल्पलाइन में 1166 में कॉल करके भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद जाके ज़ाती तौर पर जाके जो है वो आप कोहसार ब्लॉक जो वजारत कौमी सेहत के दफ्तर कोहसार ब्लॉक में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज़ाती तौर पर तो जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त फैज़ाबाद का जो एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है। काफ़ी सख्त किस्म की चेकिंग है। अगर हम बात करें मीडिया के हवाले से तो मीडिया को भी आज काफ़ी चेकिंग के बाद जो है वो वहाँ से भी नहीं बल्कि वहाँ से रावल डैम चौक की तरफ आपको आपका जो रूट है वो कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ से आप लोग जा सकते हैं इस्लामाबाद, लेकिन आम आदमी के लिए जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसी के साथ अगर हम बात करें मज़ीद के इस वक्त हमारे पास मज़ीद क्या सवालात हैं। अगर बेहतरीन नेटवर्क है, टीचर से भी काम लिया जा सकता है। ये मोहम्मद उस्मान महर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इस पर पहले बात कर चुके हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, उनसे काम लिया जा सकता है। अलखिदमत का जो सेटअप है वो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव लोग हैं हमारे। मैं अगर बात करूं जो अगर मैंने ख़ुद जिन लोगों को काम करते हुए देखा है माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मरीज़ ये हमारे जो बड़े ही अच्छे दोस्त खालिद भट्टी साहब सवाल कर रहे हैं, जी पाकिस्तान में मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन टेस्ट किट्स नहीं हैं। मेरे ख्याल में रोज़ के 1 लाख टेस्ट होने चाहिए और NIH में सुना है टेस्ट बहुत महंगा है। जी बिल्कुल खालिद भाई, NIH में जो टेस्ट है वो कुछ अरसा कबल, कुछ दिन कबल की बात है कि 6 से 8 हज़ार के दरमियान वो टेस्ट था। अगर कोई पेशेंट रेफ़र किया जा रहा है तो उसका वो टेस्ट जो है वो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था। लेकिन बिल्कुल आज मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध हैं उनने भी ये चीज़ कही, टेस्ट किए जाएं। अगर किए जाएंगे तो हमें खदशा है कि ये कोरोना जो हैं वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये अब वज़ीर आला की तरफ से ये बयान आना और बहुत ही एक खौफनाक हद तक ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खदशा जो है वो उनकी तरफ से इसकी तरफ जो है निशानदेही की जा रही है। तो इस पर आज हमने बात की। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में खामख्वाह जो है वो चलाकर इन पर तनकीद की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। जो जेन्युइन ख़दशात हैं वो ज़रूर उठाने चाहिए, सवालात जो हैं वो उठाने चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर हम थोड़ा बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उनकी तरफ से हमेशा यही होता है कि कोई शख्स, अगर कोई सहाफ़ी या कोई आम आदमी भी अगर ये सवाल करता है, कोई भी सवाल करता है, हर शख्स का जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हुए, तो वो जब भी कोई सवाल करता है तो इनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि काफ़ी गंदे अंदाज में जो है
वो लान तान करना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें अरशद शरीफ साहब की, तो अरशद शरीफ साहब ने जब अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए भी अपने प्रोग्राम में भी हमारे बहुत ही सीनियर हमारे उस्ताद जो आसिफ महमूद साहब को बुलाया, आसिफ महमूद साहब ने वहाँ पर एक वाक़या जो है वो जो है वो शेयर किया। वो वाक़या कुछ इस तरह का था, अगर आप 1 सेकंड दें तो मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो वाक़या बता सकूं। अपने ट्विटर पैगाम में जो अरशद शरीफ साहब ने लिखा था कि टाइगर नाम का वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बात जो है ये मैं आपको कोट करने से पहले बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है अरशद शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट कह रहा था, क्योंकि आप जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो खामखा मुझे एक इस नाचीज़ को लेके कोई ब्लेम करना या लान तान करना ना शुरू हो जाए। मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अपने ट्विटर पैगाम में अरशद शरीफ साहब ने लिखा जी, टाइगर नाम का वज़ीर आज़म इमरान खान का एक कुत्ता हुआ करता था जो 2014 में मर गया। कुत्तों से मोहब्बत करने वालों की तरह इमरान खान भी अपने कुत्ते की बहुत केयर किया करते थे। टाइगर की यादें आज भी इनके दिल में ज़िंदा हैं। इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं दोबारा बताता चलूँ, ये जो पूरी लाइन मैंने आपको अभी यहाँ से कोट की है, जो आप तक पहुँचाई है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपने एक और ट्विटर पैगाम में अरशद शरीफ ने लिखा कि इमरान खान की टाइगर फोर्स के एक साबिक मेंबर जो एंकर हैं आसिफ महमूद साहब ने इंकशाफ किया कि हम सब इमरान खान के टाइगर थे। मैं इमरान खान से मिलने ज़मान पार्क चला गया तो इमरान खान के कुत्ते ने मुझ पर हमला कर दिया, जिस पर इमरान खान ने अपने कुत्ते को डांटा और कहा कि टाइगर। कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। इन चीज़ों का कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जब यहाँ पर शेयर की गई जो अरशद शरीफ साहब के ट्विटर पर, और इसी तरह अगर हम मालिक साहब का जो इमरान खान से जो उनसे मुलाकात के वक्त जो एक क्वेश्चन का सेशन था, उसमें एक सवाल पर उन पे ऐसी तनकीद की गई, उनकी जो पिक्चर्स हैं वो कुछ वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन एडिट हैं या वो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन उनको इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इनको अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो एक बहुत ही नाजेबा अल्फाज जो हैं इनके बारे में इस्तेमाल किए गए। और मैं यहाँ तक बात करूँ कि जो नंबर 1 जो ट्विटर पे ट्रेंड है, एक इस हवाले से हमारे पाकिस्तान में अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पूरी दुनिया में एक इंतहाई अहम होते हैं ट्विटर ख़ास तौर पर। तो इसके ट्रेंड के नंबर 1 पर वो रहा। तो मेरी गुजारिश होगी जो ये इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया ब्रिगेड हैं उनको, कि आप अपना जो टाइम है, अपना जो वक्त है, वो नेगेटिव आप उसको थॉट्स लेके आप चलें और खामखा किसी को ब्लेम करने के लिए उस वक्त को आप अच्छी जगह सर्फ करें। अच्छी जगह सर्फ आप इस तरह कर सकते हैं कि कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में जो है उसने पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट की है। इसके अलावा हम पाकिस्तान की बात करें तो वो भी उसने बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट की है। हमारे यहाँ पर बकौल वज़ीर आज़म के 25% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जनरली जब आप ऑन ग्राउंड आके देखते हैं तो वो गुर्बत की लकीर के जो थोड़ा सा गुर्बत की लकीर पर थे वो लोग भी अब गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और ये जो फिगर है, ये जो रेशो है, ये बढ़ चुका है। तो लिहाजा आप मुखय्यर हजरात को उनको अवेयर करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इस हवाले से कि ये हालात हैं, जो करंट सिचुएशन है वो बताने के लिए अपना वक्त जो है वो वहाँ सर्व करें, ना कि आप दीगर जो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, JUIF हो, कोई भी जमात हो, आप अपना टाइम उसकी तरफ उधर वहाँ ज़ाया मत कीजिए। इसी हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें आज की जो सिचुएशन है उस पर अगर हम बात करें तो जो डेथ है वो 35 जो है वो हो चुकी है। अल्लाह ताला तमाम मरने वालों को गरीक़े रहमत फरमाए, और रिकवर्ड पेशेंट की तादाद जो है वो 120
6 है। इसी टोटल केसेस जो हैं वो 2458 हो चुके हैं। पंजाब के केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। वो तबलीगी जमात के जो कोरोना जो टेस्ट थे उनका रिज़ल्ट जो है वो आज आया है, जिसकी वजह से ये 1000 के फिगर को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। सिंध में भी जो रेशो है वो काफ़ी बड़ी है, इसी तरह केपी में भी, और एजेके और जेबी में एजेके में जो तादाद है वो थोड़ी सी बड़ी है। और हम तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं, आवाम से, खुसूसी तौर पर पूरे पाकिस्तान के आवाम से, जहाँ जहाँ तक मेरा ये वीडियो पैगाम पहुँच रहा है, उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा जो लॉकडाउन है इसको सीरियस लें। क्योंकि आज की सिचुएशन अगर मैं शेयर करता चलूँ, आप यकीनी तौर पर जो लोग ऑफिसेज़ में किसी मजबूरी के तहत बाहर निकलते हैं या ऑफिसेज़ जाते हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बाखबर भी होंगे कि लोग जो हैं वो बाज़ारों की तरफ रुख करें। हालांकि शॉप्स हैं, मॉल्स जो हैं, पार्क्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। और मैं बात करूं ग्राउंड्स की, तो ग्राउंड्स मुकम्मल तौर पर आबाद हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन है। और जब इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए जो इंतज़ामिया है वो पूरी तरह जब वो एक्टिव हो जाती है, पुलिस की अगर हम बात करें या रेंजर्स की बात करें, तो हम उनको भी ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये मामला जो है वो फिर कोई और ही शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो लिहाजा खुदारा लॉकडाउन की जो पासदारी करते हुए अपने घरों में रहें, ताकि वो आजकल एक जो जुमला है वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे भी कि कोरोना उस वक्त तक आपके घर नहीं आता जब तक आप उसको लेने बाहर नहीं जाते। तो खुदारा आप एहतियात कीजिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही आखिर में जो मैं बात करना चाहूँगा, आज जो हादसा कराची में पेश आया, एक जब जुमे की जो ख़तीब हैं जो जुमा पढ़ा रहे थे, आई थिंक लियाकत कॉलोनी जो इलाका है वहाँ पर, बहुत ही अफसोसनाक है। उसकी हम पुरज़ोर अंदाज में मैं मज़म्मत भी करता हूँ, और यकीनी तौर पर जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ की मज़म्मत करेंगे। इस्लाम जो है वो ऐसे इस अंदाज में किसी को ट्रीट करने का दर्स नहीं देता। और जब एक हवाले से पूरी दुनिया में अगर हम बात करें या सिर्फ पाकिस्तान के स्पेसिफ़िक इस एरिया की बात करें, तो अगर हालात इस तरह के बन चुके हैं कि उलमाए इकराम का एक जगह इत्तफाक हो चुका है जी कि मसाजिद को बंद रखा जाएगा, जो अज़ान है वो वहाँ से होगी। और जब हुकूमत ने ही कह दिया कि 5 से 7 अफराद आप नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हैं, जो वहाँ की इंतज़ामिया होगी या जो मौज़िन होगा, जो भी होंगे वो वहाँ पे नमाज जब पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद इस जो अमल जो आज कुछ लोगों की तरफ से ख़तीब साहब के रिएक्शन पे या ख़तीब साहब की हदायत पे, वल्लाह आलम, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा था या नहीं, लेकिन ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। इसकी हम पुरज़ोर अंदाज पर मज़म्मत करते हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ुद भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने मोहल्ले में लॉकडाउन जो है उनकी पासदारी करवाएं, ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये एहतियात जो है, एहतियात ही की वजह से हम कोरोना से बच सकते हैं। बाकी जो इंसानियत के ऊपर इस वक्त कड़ी आजमाइश है, अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस आजमाइश से निकाले। और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, और जो उनके पीछे जो लाहिकीन जो रह चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।